बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा इम्तियाज़। इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया के इम्पॉर्टेंट सवालात की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मास ट्रांसफर प्रोसेस, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑल ऑफ दीज। SMTP प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका मुहफ़्फ़फ़ होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, फाइल ट्रांसफर प्रोसेस, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नॉन ऑफ दीज। तो FTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंडिंग के लिए या ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो मुहफ़्फ़फ़ होगा वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड स्पैम, स्टार्ड, ट्रैश, इम्पोर्टेंट। जंक ईमेल्स ऐसी ईमेल्स हैं जो आपके काम की नहीं, आपके लिए बेफजूल हैं, बेफ़ायदा हैं। तो जंक ईमेल्स को स्पैम कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा बाकी जो तीन है, स्टार्ड इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती हैं, ट्रैश में आपकी डिलीट की हुई जो ईमेल्स हैं वो जाती हैं, और इम्पॉर्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि जिन ईमेल्स को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। When you send an email, which of the following field contains your email address? To, from, CC, BCC। अगर आपने किसी को लेटर लिखा है या कोई आपने कभी कोई एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, अक्सर हमें एप्लीकेशन जो जॉब टेस्ट होते हैं उनके लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा के डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, तो उन पे हमें एड्रेस भेजने वाले का और वसूल करने वाले दोनों का लिखना पड़ता है। तो जो भेजने वाला होता है उसका एड्रेस फ्राम में आता है, जो वसूल करने वाला होता है उसका एड्रेस टू में आता है। तो इसी तरह ईमेल में जिस बंदे ने ईमेल भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस फ्रॉम वाले जो हमारे पास बॉक्स होगा या जो उसमें ऑप्शन होगी उसमें आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीमेल? गोल्ड मेल, ग्रेट मेल, ग्रूमिंग मेल, गूगल मेल या ऑल ऑफ द अबव। जीमेल जो है ये एक ईमेल क्लाइंट है और ये गूगल का ईमेल क्लाइंट है। तो जीमेल जो है ये इसका फुल फॉर्म होगा गूगल मेल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? कि यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्पेशल अलामत है जो हमेशा किसी भी ईमेल एड्रेस का हिस्सा लाजमी होती है? पीरियड या डॉट, स्पेस, एट साइन, अंडरस्कोर या ऑल ऑफ दीज। तो कोई भी ईमेल एड्रेस हो उसमें एट द रेट ऑफ जो होता है या एट साइन जो होता है ये लाजमी उसका हिस्सा होता है। इसके अलावा कोई भी ईमेल एड्रेस मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि इसके बाद डोमेन नेम या उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो डोमेन नेम है वो आना होता है। तो ऑप्शन सी जो है एट साइन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एन ईमेल अटैचमेंट इज रेफर्ड टू एज द बॉडी ऑफ द ईमेल, द एड्रेस ऑफ द सेंडर, अ डॉक्यूमेंट दैट इज सेंट विद एन ईमेल, any document that can be attached and sent with an email। ऑप्शन ई है जी द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो अटैचमेंट कोई भी ऐसी फाइल होती है जिसको ईमेल के थ्रू सेंड किया जा सके। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंड विद एन ईमेल। नेक्स्ट है HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, बोथ या नन ऑफ दीज। तो HTML हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वेब पेज। नेक्स्ट है MAN स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क, मीडियन एरिया नेटवर्क, नन। मैन एक नेटवर्क टाइप है। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा जो नेटवर्क की टाइप्स होती हैं लैन है और वैन है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड्स फॉर WAN वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP, टेलनेट, SMTP, नॉन ऑफ दीज। तो डिफरेंट क्लाइंट्स के दरमियान ईमेल सेंडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन इज द प्रोफेशनल सोशल मीडिया? लिंक्डइन,
ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक। लिंक्डइन ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे प्रोफेशनल्स लाई करते हैं, जहां पर जितने भी अकाउंट्स हैं मोस्टली 90% से ज़्यादा सारे प्रोफेशनल्स के हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिंक्डइन। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट? विंडसर्फ, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्ली, नॉन ऑफ दीज। विंडसर्फ जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है वेबसाइट यूज इंफॉर्मेशन कॉल्ड प्रॉक्सी, डिफेंडर, ट्रैकर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वेबसाइट जो इंफॉर्मेशन यूज करती है उसको ट्रैकर कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रैक्टिस, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, नन ऑफ दी। आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का एड्रेस होता है जो उसकी इंटरनेट पर शनाख्त को जाहिर करता है या बरकरार रखता है। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस आर देयर? 1, 2, 3, 6। आईपी एड्रेस की बेसिकली दो ही टाइप्स होती हैं। एक होता है IPv6, दूसरा होता है IPv4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लॉजिक, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नॉन ऑफ दीज। HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंटरनेट यूजेस डैश स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग, टेलेक्स स्विचिंग। इंटरनेट पर जो डाटा होता है या जो फाइल्स होती हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में, छोटे छोटे पार्ट्स की सूरत में ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसीलिए इंटरनेट पैकेट स्विचिंग यूज़ करता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम एन ऑनलाइन कंप्यूटर टू योर लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग, सेंडिंग, डाउनलोडिंग, नॉन ऑफ दीज। इंटरनेट या ऑनलाइन किसी भी सर्वर से या किसी कंप्यूटर से कोई फाइल अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने के अमल को डाउनलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ वेब बेस्ड टूल यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड रिसर्च इंजन, सर्च इंजन, सर्च बार, सर्च टूल। सर्च इंजन एक ऐसा इंटरनेट बेस्ड टूल है जो कि इंटरनेट पर डिफरेंट सर्वर्स पर पड़े हुए डेटाबेसिस में हमारे दिए हुए कीवर्ड को सर्च करता है और उस सर्च की बेसिस पे हमें मुख्तलिफ रिजल्ट्स देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर्च इंजन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वाइड वुड। तो ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वेब पेजेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया इंटरलिंक्स, हाइपरलिंक्स, मल्टीमीडिया, नन ऑफ दीज। जितने भी वेब पेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ हाइपरलिंक्स के ज़रिए कनेक्ट किए जाते हैं। एक वेब पेज पर कोई हाइपरलिंक होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी नई वेबसाइट या नए वेब पेज पर मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी वेब पेजेस या जो वेबसाइट्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाइपरलिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपरलिंक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट वेब ब्राउज़र? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेक्सस, गूगल क्रोम, मोज़ैक। जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था वो नेक्सस था। नेक्सस 1993 में लॉन्च किया गया था जो कि एक साल के बाद 1994 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र जो है वो ऑप्शन बी नेक्सस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस, नन ऑफ दी। कोई भी डिवाइस या कंप्यूटर जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है तो उसकी जो शनाख्त है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होता है उससे की जाती है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज TCP IP, ISP, FTP, HTML। तो स्टैंडर्ड जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसके अलावा जो ISP है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTML लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वो TCP IP ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब।
PMTP, HTTP, ICP, TPT। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर या वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट या ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नल सिस्टम, डिस्क नेम सिस्टम, डोमेन नंबर सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एन HTTP रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट्स 1 2 3 4। कोई भी HTTP रिक्वेस्ट जो है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहला हिस्सा इसका स्टार्ट लाइन, उसके बाद हेडर्स और उसके बाद तीसरा हिस्सा इसमें बॉडी होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है द साइज ऑफ IPv4 एड्रेस इज 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 516 बिट। IPv4 एड्रेस जो है ये 32 बिट एड्रेस है। ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और हर हिस्से को डॉट से अलग किया जाता है। एक हिस्सा जो है वो 8 बिट्स लेता है। इस तरह 4 हिस्सों को अगर कंबाइन करें तो वो 32 बिट्स बन जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द साइज ऑफ IPv6 एड्रेस इज 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। एक IPv6 जो है ये 8 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। IPv6 में हर हिस्से को कॉलन से अलग किया जाता है और हर हिस्से में आपके पास 4 हेक्साडेसिमल अदाद होते हैं। एक हेक्साडेसिमल अदद जो है वो 4 बिट्स लेता है। तो इस तरह एक पार्ट में 4 हेक्साडेसिमल अदाद को इकट्ठा किया जाए तो वो 16 बिट्स लेते हैं। तो एक हिस्सा जो है वो 16 बिट्स लेगा। अगर 8 हिस्सों को इकट्ठा करें तो ये 128 बिट्स बनती हैं। इसीलिए जो IPv6 एड्रेस होता है वो 128 बिट एड्रेस है। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर होगा। Next, a device needed to communicate with computers using telephone line is disk, VDU, modem, CPU। दी गई डिवाइसेस में से मोडम वाहिद डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन के जरिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP इज 8080, 25, 22, 80। तो HTTP की जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 80। SEO stands for Search Engine Optimization, Search Engine Optimum, Search Electronic Optimization, none of these। SEO stands for Search Engine Optimization, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है OSI stands for Out System Interconnection, Out System Interface, Open System Interface, Open System Interconnection। OSI stands for Open System Interconnection, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। OSI मॉडल जो है ये 7 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और नीचे सबसे जो है वो फिजिकल लेयर होती है। नेक्स्ट है ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटर सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नन ऑफ दी। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कोई भी कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं वो ISP होगी आपकी। तो ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन इंटरनेट? HTTP, DHCP, DNS, ऑल ऑफ दीज। तो इंटरनेट में तकरीबन ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। HTTP, DHCP, DNS। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क? हब, स्विच, मॉडेम या बोथ ए एंड बी। तो हब और स्विच ये दोनों ऐसी डिवाइसेस हैं जो किसी भी नेटवर्क में सेंट्रली यूज की जा सकती हैं या की जाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड, टर्मिनेटर, मॉडेम, नॉन ऑफ दीज। तो किसी भी नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर मौजूद होते हैं जो सिंगल कंप्यूटर होता है उसको नोड कहते हैं। अगर किसी नेटवर्क पर 5 कंप्यूटर्स हैं तो उस नेटवर्क में 5 नोड्स होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नोड। नेक्स्ट है अ पावरफुल कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू क्लाइंट कंप्यूटर्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर, नॉन ऑफ दीज।
ऐसा कंप्यूटर जो बाकी कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो बाकी कंप्यूटर से पावरफुल हो, उसको सर्वर कहते हैं। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन ईमेल टर्मिनोलॉजी सीसी स्टैंड्स फॉर कट कॉपी, कार्बन कॉपी, क्रूशियल कॉपी, कॉमन कॉपी। तो ईमेल में की टर्मिनोलॉजी में जो सीसी है वो कार्बन कॉपी, सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है बीसीसी, बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा और इंफॉर्मेशन वी नीड टू डैश द डाटा, इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, डिलीट, नन ऑफ द अबव। तो किसी भी डाटा को या इंफॉर्मेशन को महफूज बनाने के लिए उसको इस हालत में मुंतकिल किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है कि जो कोई दूसरा आसानी से ना समझ सके या कोई दूसरा उसको पढ़ने के काबिल ना हो। तो इस अमल को एनक्रिप्शन कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनक्रिप्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट? हैकर्स, वर्म, स्पैम, वायरस। यानी कौन सी इनमें से ऑप्शन है जो कि रियल सिक्योरिटी या प्राइवेसी थ्रेट नहीं है? तो हैकर, वर्म और वायरस, ये तीनों रियल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, क्योंकि हैकर जो है वो आपका डाटा चोरी कर सकता है, उसको किसी गलत काम में, किसी इलीगल एक्टिविटी में यूज़ कर सकता है। वर्म जो है ये आपके डाटा को डिलीट कर सकते हैं, आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायरस आपकी डिवाइस को, आपके डाटा को ज़ाया कर सकते हैं, आपकी डिवाइस को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो स्पैम जो है ये एक ईमेल की टाइप है, जो कि आप जब तक इसको ओपन ना करें, उस लिंक पर जाकर आप जब तक अपना डाटा एंटर नहीं करते, उस लिंक पर डाटा प्रोवाइड नहीं करते, तो ये रियल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, स्पैम। स्पैम जो कि एक ईमेल की टाइप है। नेक्स्ट है, IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेसिंग प्रोसेस, इंटरनेट मैसेज एक्सेसिंग प्रोसेस, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, नन ऑफ द अबव। IMAP stands for Internet Message Access Protocol. Option C right answer होगा। Next है, while multiple tabs are open in a browser, the shortcut key to switch to specific tab, यानी कि एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, या ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपके पास ब्राउज़र में एक से ज़्यादा टैब्स ओपन हैं, तो आप एक टैब से दूसरे या दूसरे से फिर तीसरे में टैब में जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब की जो की है ऑप्शन ए, इसको प्रेस करते हैं तो आप डिफरेंट टैब्स के अंदर मूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है कंट्रोल प्लस टैब राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू टैब इन वेब ब्राउज़र। ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस टी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस टी। किसी भी वेब ब्राउज़र में नया टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस टी की शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द शॉर्टकट की टू ओपन डाउनलोड टैब इन वेब ब्राउज़र, यानी कि जो आपके पास डाउनलोड्स की ऑप्शन है उसको ओपन करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? ऑल्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जे, शिफ्ट प्लस जे। मोस्टली जो कॉम्बिनेशन कीज़ होती हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो कंट्रोल से स्टार्ट हो रही होती हैं। जैसे हिस्ट्री ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एच, उसके बाद आपके पास नया टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस टी। तो इसी तरह डाउनलोडिंग टैब जो है या जिसमें आपकी डाउनलोड शो हो रही होती हैं उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस जे की जो शॉर्टकट की है ये यूज़ की जाती है। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज फेसबुक फाउंडेड? 2002, 2004, 2006, 2009। Facebook was founded in February 2004 in United States of America. Next है, who founded Facebook with fellow Harvard College students and roommates Eduardo Saverin, Andrew McCallum, Dustin Moskowitz, and Chris Hoggs? Bill Gates, option B Mark Zuckerberg, option C Elon Musk, option D none of these। तो फेसबुक जो है ये मार्क जकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दरियाफ्त की थी या बनाई थी, डेवलप की थी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ यूट्यूब? जावेद करीम, चैड हॉर्ले, स्टीव चन, ऑल ऑफ दीज।
यूट्यूब जो है ये जावेद करीम, चैन हुरले और स्टीव चन की कोलैबोरेशन का नतीजा है। तो इन सब ने मिलकर यूट्यूब को इजाद किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, व्हेन वाज यूट्यूब फाउंडेड? 2003, 2005, 2007, 2009। यूट्यूब 14 फरवरी 2005 को सैन मैथ्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए में इजाद की गई। नेक्स्ट है, बिंग सर्च इंजन वाज लॉन्च्ड इन 2003, 5, 7, 9। बिंग सर्च इंजन 2009 में अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2009। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट यूट्यूबर? यूट्यूबर वो बंदा है जो यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट करता है और पोस्ट करता है। तो जावेद करीम जो कि यूट्यूब का फाउंडर भी है, इन्होंने सबसे पहले अपनी 18 सेकंड की वीडियो 2005 में कॉल्ड मी एट द जू अपलोड की थी। तो जावेद करीम जो है ये यूट्यूब के पहले यूट्यूबर हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ याहू? जेरी यांग, जावेद करीम, डेविड फिलो, बोथ ए एंड सी। याहू 1994 में जेरी यांग और डेविड फिलो ने लॉन्च किया। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज याहू लॉन्च्ड? 1984, 1994, 2004, 2014। याहू 1994 में जेरी यांग और डेविड फिलो ने लॉन्च किया था। राइट आंसर होगा हमारा 1994, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज इंस्टाग्राम लॉन्च्ड? 2000, 2005, 2010, 2015। इंस्टाग्राम 2005 में केविन स्टार्टम ने लॉन्च किया था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2005। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम? केविन सिस्ट्रॉम, जावेद करीम, डेविड फिलो, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन ए, केविन सिस्ट्रॉम ने 2005 में इंस्टाग्राम लॉन्च किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केविन सिस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, माइस्पेस वाज लॉन्च्ड इन 2003, 2006, 2004, 2009। माइस्पेस भी फेसबुक की तरह एक सोशल ऐप है जो कि टॉम एंडरसन और क्रिस डिफॉल्ट ने 2003 में लॉन्च की थी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 2003। नेक्स्ट है, फेमस टिकटॉक ऐप वाज लॉन्च्ड इन 2010, 2008, 2016, 2012। टिकटॉक जो है ये 2016 में चाइना की एक कंपनी है बाइट डांस, उसने लॉन्च की थी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 2016। और जिस कंपनी ने लॉन्च की वो बाइट डांस। टिकटॉक वाज लॉन्च्ड बाय, तो टिकटॉक जो है ये चाइना की एक कंपनी है बाइट डांस, उसने 2016 में लॉन्च की थी। इस वक्त बीजिंग, लॉस एंजलिस, मॉस्को, मुंबई, सियोल और टोक्यो में टिकटॉक के जो ऑफिस हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा टिकटॉक 150 से ज़ायद जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं या जो डिफरेंट मार्केट्स हैं, प्ले स्टोर्स हैं इन कंट्रीज़ के, उन पर अवेलेबल है, वहाँ पर ये यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है, स्नैपचैट वाज लॉन्च्ड इन 2011, 2005, 2009, 2012। स्नैपचैट जो है ये 2011 में लॉन्च की गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2011। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप परचेज्ड या owned बाय फेसबुक इन विच ईयर? 2011, 2012, 2013, 2014। व्हाट्सएप 2014 में फेसबुक ने 19 बिलियन डॉलर में खरीदा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 2014। और अगर पूछा जाए कि कितनी अमाउंट में खरीदा तो वो 19 बिलियन डॉलर्स। जी एवरीवन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।